Today we have discussed about linear d orbital splitting in linear geometry. In linear geometry, the metal ion is surrounded by two ligands along the z axis. linear geometry में मेटल आयन जो है वो सराउंड है किस में, दो लिगेंड से along the z एक्सिस में. तो यूजुअली टेकन एज मॉलिकुलर एक्सिस. जेड एक्सिस जो है वो मॉलिकुलर एक्सिस कहलाता है. फॉर्मिंग ए लीनियर कॉम्प्लेक्स. लीनियर कॉम्प्लेक्स के लिए वो लिया जाता है जेड एक्सिस को मॉलिकुलर एक्सिस में. सो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन लीनियर ज्योमेट्री. लीनियर ज्योमेट्री में जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है वो क्या क्या होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. पहले देखो, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स. 5 डी ऑर्बिटल्स है जैसे कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड. ये था हमारा 5 डी ऑर्बिटल्स. तो इसके बाद देखेंगे हम स्प्लिटिंग पैटर्न. स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, पहला देखो हाईएस्ट एनर्जी. हाईएस्ट एनर्जी में डी जेड स्क्वायर रहता है जो लाई करता है एलोंग द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस में वो लाई करता है. सो इट एक्सपीरियंस द ग्रेटर रिपल्सन. जो जेड एक्सिस में रहता है तो वो ग्रेटर रिपल्सन ये करता है. सेकंड में क्या, सेकंड में इंटरमीडिएट एनर्जी. इंटरमीडिएट एनर्जी में क्या ना, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड लाई पार्शियली एलोंग द जेड एक्सिस. वो पार्शियली जेड एक्सिस से जेड एक्सिस में लाई करते हैं. सो दे एक्सपीरियंस सम रिपल्सन. वो कुछ रिपल्सन दिखाते हैं, बट हाईएस्ट एनर्जी में ग्रेटर रिपल्सन और इंटरमीडिएट एनर्जी में सम रिपल्सन. तो नेक्स्ट है लोएस्ट एनर्जी. लोएस्ट एनर्जी में क्या ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई. दीज ऑर्बिटल्स लाई एंटायरली इन द एक्स वाई प्लेन. वो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई जो है वो एक्स वाई प्लेन में रहता है. वो जेड एक्सिस में कुछ नहीं करता, वो एक्स वाई प्लेन में रहता है. तो परपेंडिकुलर टू द लिगेंड अप्रोच डायरेक्शन, सो दे एक्सपीरियंस मिनिमल रिपल्सन. वो मिनिमल रिपल्सन गेन करता है. तो ये था हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन लीनियर ज्योमेट्री. तो थैंक यू.